हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एआई स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। यदि आप सभी ने हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी अंग्रेज। हमारा सही उत्तर है पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा थे, जो कि एक पुर्तगाली थे। नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को गुड होप अंतरीप से होते हुए भारत के मालाबार तट के निकट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। ए अयोग्य उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी सैनिक अदक्षता, ऑप्शन सी आर्थिक दिवालापन, ऑप्शन डी मराठों का उत्थान। हमारा सही उत्तर है अयोग्य उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माने जाते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में दुर्बल एवं अयोग्य उत्तरकालीन मुगल शासक, विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदियां, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति का उदय, सेना की दुर्बलता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यूरोपीय कंपनियों का आगमन आदि सभी कारण प्रमुख थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। हमारा सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, जबकि नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव की जीत के कारण अंततः ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। ऑप्शन ए 1757 से 1767 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1764 से 1793 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1765 से 1772 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1760 से 1793 ईस्वी तक। हमारा सही उत्तर है 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के द्वैध शासन की शुरुआत बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में की थी, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का अंत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल के द्वैध शासन के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर के बाद इसका पुत्र नजमुद्दौला बना था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बंगाल के द्वैध शासन के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। ए बाबर के, बी सिकंदर लोदी के, सी इब्राहिम लोदी के, डी उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी के गुरु नानक देव समकालीन थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को राय भोई दी तलवंडी, जो कि अब वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है, में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हुई थी। यह सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मियां मीर, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मियां मीर सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर धार्मिक एकता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने दिसंबर 1588 ईस्वी में रखी थी। स्वर्ण मंदिर पर अहमद शाह अब्दाली के सेनापति ने हमला किया था।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ए. प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी. बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी. कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन डी. 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। हमारा सही उत्तर है प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी राजनीतिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी धार्मिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। हमारा सही उत्तर है आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का प्रभाव अधिक पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त को, ऑप्शन बी रैयत बाड़ी व्यवस्था को, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था को, ऑप्शन डी दहसाला व्यवस्था को। हमारा सही उत्तर है दहसाला व्यवस्था को ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। दहसाला व्यवस्था को आईने दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला व्यवस्था एक प्रकार की कृषि राजस्व प्रणाली है जिसे 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 20 मई 1498 ईस्वी को, ऑप्शन बी 21 मई 1498 ईस्वी को, ऑप्शन सी 22 मई 1997 ईस्वी को, ऑप्शन डी 20 मई 1497 ईस्वी को। हमारा सही उत्तर है 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, जिसे वर्तमान में काप्पड़ गांव कहा जाता है, में पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी मैसूर का राजा। हमारा सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। हमारा सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय 1947 ईस्वी में तथा स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए गुरु हरिराय ने, ऑप्शन बी गुरु हरिकिशन ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। हमारा सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। हमारा सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु हरराम ने, ऑप्शन बी गुरु हरिकिशन ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। हमारा सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। प्रवर्तन यानी कि आरंभ। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं।
हमारा सही उत्तर है असम में प्रचलित नहीं थी कमियोट्टी प्रथा। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए कमियां, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी पनियाल, ऑप्शन डी इलंगे। हमारा सही उत्तर है पनियाल कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए जमोरिन ने, ऑप्शन बी अल्मेडा ने, ऑप्शन सी डायज ने, ऑप्शन डी हेनरी ने। हमारा सही उत्तर है अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति को अपनाया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन्होंने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक गवर्नर और वाइसराय के रूप में सेवा की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को द ग्रेट डॉन फ्रांसिस्को के रूप में भी जाना जाता है। हिंद महासागर को नियंत्रित करने पर केंद्रित उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को 1509 ईस्वी में शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता थी? ऑप्शन ए सर जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी विलियम अर्विन, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही उत्तर है विलियम अर्विन के मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए बटाईदार ने, ऑप्शन बी किसान ने, ऑप्शन सी जमींदार ने, ऑप्शन डी कृषि मजदूर ने। हमारा सही उत्तर है जमींदार ने। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री को, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। हमारा सही उत्तर है प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये राजा का सलाहकार परिषद अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होता था। राजा के बाद इसी का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद था। पेशवा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ अग्रणी होता है। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद पहले वंशागत नहीं था, परंतु बालाजी बाजीराव ने 1749 ईस्वी में महाराज शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा पद को वंशागत बना दिया था। हमारा अगला प्रश्न है चौथ क्या था? ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, ऑप्शन बी शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया एक मारक कर, ऑप्शन सी अकबर राजा के द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, ऑप्शन डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया भूमि कर। हमारा सही उत्तर है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया भूमि कर था। हमारा अगला प्रश्न है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम को, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को, ऑप्शन सी बाजीराव को, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव को। हमारा सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। बालाजी विश्वनाथ को वास्तविक रूप में मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को ही साहू ने 16 नवंबर 1713 ईस्वी को पहला पेशवा नियुक्त किया था तथा बालाजी विश्वनाथ ही वंशानुगत पेशवाओं की कतार में पहले पेशवा थे। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे थे? ऑप्शन ए क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, ऑप्शन बी क्योंकि शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, ऑप्शन सी क्योंकि छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ऑप्शन डी क्योंकि समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए थे। हमारा सही उत्तर है क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ऑप्शन ए आरसी मजूमदार ने, ऑप्शन बी एसबी चौधरी ने, ऑप्शन सी एसएन सेन ने, ऑप्शन डी बीडी सावरकर ने। हमारा सही उत्तर है एसएन सेन ने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी ने आधुनिक इतिहास से संबंधित 25 एमसीक्यू के बारे में जाना है। साथ ही आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ सिखा पाया हूं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें तथा साथ ही यदि आप हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो
या अभी तक आपने हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।